हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अबीज एकेडमी 11 12। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग दो क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं 2011-12 का। ये वीडियो लेक्चर हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का, हिंदी क्वेश्चन बैंक सीरीज मतलब दिगंत भाग दो क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 2 है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने 2009 और 2010 का क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया था, क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो हमारा वीडियो लेक्चर पार्ट 1 था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 2011-12 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वही है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बातचीत करने की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बातचीत की शैली, मतलब बात करने का तौर तरीका हमारे बताते हैं बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से। ये हमारा साइड में बालकृष्ण जी का फोटो है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आती है। ओ सदा नीरा किस किस विधा के अंतर्गत आती है, मतलब कहानी है, निबंध है, कविता है, शब्द विचार है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निबंध। ठीक है, निबंध। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। उषा, पुत्रवियोग, जनजन का चेहरा, एक, हार जीती। ये हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी का फोटो है। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उषा। ठीक है, उषा शमशेर बहादुर सिंह जी का प्रसिद्ध कविता है। प्रश्न संख्या 4, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। नाम से ही समझ में आ रहा है, हमारे प्यारे भगत सिंह जी। भगत सिंह जी इनके, हाँ बिल्कुल, भगत सिंह जी हमारे इनके लेखक थे। प्रश्न संख्या 5, कौन से कवि छायावादी कवि नहीं है। छायावादी कवि नहीं है, तो इनका उत्तर हमारा हो जाएगा नहीं है, छायावादी कवि नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा रघुवीर साय। रघुवीर साय जी का फोटो है, ये हमारे छायावादी कवि नहीं है। ये जो है क्वेश्चन हमारा 2011 का था। सिर्फ वापिस से 2011 में भी 5 ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों क्वेश्चन पूछा गया था 5? क्या कि ओल्ड पैटर्न चलता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, आपको बहुत डिटेल में मैंने क्वेश्चन करवा रखा है या फिर करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बैंक का हेल्प लिया है, जो अलग अलग हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे गोल्डन का क्वेश्चन बैंक हो गया, ब्रिलियंट वगैरह का जो भी है। और मैंने जो बीएससी भी होता है, मतलब बिहार गवर्नमेंट, उनका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी देखा, तो सेम यही सब क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव कोई चीज नहीं होता, सब्जेक्टिव अलग अलग होता है, अलग अलग सेट में, लेकिन ऑब्जेक्टिव सभी सेट में बराबर क्वेश्चन होता है। तो 2011 में भी 5 ही क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हम 2012 की तरफ। तो 2012 का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ज्ञानेंद्र पति की कविता का शीर्षक है गांव का घर, हारजीत, नन्हे बेटे, कवित्र। ये हमारे ज्ञानेंद्र पति जी, ज्ञानेंद्र पति जी हैं। इनका उत्तर हो जाएगा हमारा गांव का घर, मतलब कि गांव के घर जो लेखक है उनका नाम क्या है, ज्ञानेंद्र पति जी। अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप के वर्णन किस कवि ने किया है, मतलब कि जो एक ऐसे कवि थे, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, देख रहे हैं हमारे, हो जाएंगे कौन, सूरदास जी। मतलब कि क्वेश्चन समझाना आपको चाह रहा हूं मैं कि जो सूरदास जी थे, आप पद जो लिखते थे, जो आपके चैप्टर में है, आपके हिंदी बुक में दिगंत भाग 2 में सूरदास के पद और कबीरदास के पद ऐसे करके है ना। और आई थिंक उसका मालिक मोहम्मद जैसी जी का है, आप देख लीजिएगा एक बार जा करके। तो जो सूरदास जी अपने पदों में किनके बारे में डिटेल में बताते, किनके बारे में वर्णन करते हैं, तो उनका उत्तर हमारा हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। मतलब कि अपने पदों में कृष्ण के बारे में कौन बताते हैं, तो सूरदास जी। प्रश्न संख्या हमारा 3, जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। बार बार आपको पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान में भी, इतिहास में भी ये क्वेश्चन आता है कि बताइए जयप्रकाश नारायण जी क्या कौन सा नारा दिए थे संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जूठन किस विधा में लिखा गया है। जूठन कहानी है, स्मरण है, आत्मकथा है, निबंध। आपको पता है कि जूठन आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, आई थिंक ठीक ही होगा। आप कोई चैप्टर पढ़े ना पढ़े, बट एक बार जूठन आप पढ़िएगा। बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है, आपको दिल दहला देने वाला चैप्टर है। ठीक है, एक इंसानियत कि मतलब हमारे कंट्री में पुराने समय में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के साथ, मतलब भेदभाव किया जाता था, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर, नेक्स्ट बैच से 2026 और 2027 वाले बैच से तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा ही, बट आप पढ़िए एक बार जाकर के। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन वगैरह खत्म होगा, एग्जाम के लिए नहीं, बट एक बार पढ़िएगा नॉलेज के पर्पज से भी। आप आत्मकथा हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे थे कि किन किन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, मालिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो आपको 2000 कितना था, 2010 में भी रिपीट हुआ था। तो इनका हो जाएगा हमारा उत्तर प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी के कवि कौन है, मालिक मोहम्मद जैसी जी। तो यही तक क्वेश्चन है हमारा 2011-12 में, मतलब 11 में भी, 2011 में भी मतलब 2011 में भी 5 क्वेश्चन, 12 में भी 5 क्वेश्चन, और
9 और 10 जो कि पार्ट 1 था, उसमें ही 5-5 क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? काहे कि हमारा ओल्ड पैटर्न, पुराना पैटर्न चल रहा था। तो ठीक है, आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने सारा क्वेश्चन मतलब 9-10 मतलब 11-12 का अच्छे से करवा करवा दिया पार्ट 2 में। तो आई होप बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ का डिमांड है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है? ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं और कहाँ बेटर अच्छे से बना सकता हूँ वीडियो लेक्चर भी बहुत अच्छे से आपको कैसे डिलीवर कर सकता हूँ लेक्चर। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगला वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा पार्ट 3 जिसमें हम लोग 2013-14 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।